अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये ब्लीडिंग होती है जो हर महीने फ़ीमेल की वेजिना से ब्लड रिलीज़ होता है। जब बेबी गर्ल प्रोड्यूस होती है तो उसकी बॉडी में ओवरीज़ के अंदर ढेर सारे एग्स होते हैं, लेकिन वो तब तक मैच्योर नहीं होते जब तक वो बेबी गर्ल जवान नहीं हो जाती, प्यूबर्टी की एज पे नहीं पहुंच जाती। हर बच्ची के लिए एक स्पेसिफिक एज होती है जिसमें वो प्यूबर्टी में डेवलप होती है। उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट के 2 सालों के बाद ये 10 से 15 साल के दरमियान में होता है, लेकिन हर लड़की का डिफरेंट होता है। इसी एज में ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज़ होंगे, ठीक है। कुछ केमिकल्स रिलीज़ होंगे। वो हार्मोन्स जो हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ उस बच्ची की, उस गर्ल की सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर देंगे और तकरीबन 51 की एज तक वो हार्मोन रिलीज़ होते रहेंगे। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। तो ये यूट्रस है, फ्लैपियन ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं और वजीना, ये टोटल पार्ट हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब जैसे हार्मोन रिलीज़ होंगे, हाइपोथैलेमस से FSH हार्मोन है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो ओवरीज के अंदर एक एग को मैच्योर करेंगे। हर महीने ढेर सारे फॉलिकल्स बनेंगे, उनमें एक ही एग जो है वो रिलीज़ होगा 12 डेज़ पे। और जब 12 दिन हो जाएंगे साइकिल में तो आपकी यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक होना शुरू हो जाएगी, वहाँ वो रेडी होना शुरू हो जाएगी, बॉडी प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगी फॉर प्रेगनेंसी। और जैसे ही डे 14 होगा तो LH हार्मोन जो है वो एग रिलीज़ करेगा। एग के रिलीज़ में LH हार्मोन रोल प्ले करेगा और एग इस तरह से रिलीज़ होगा। और ये जो फ्लैपियन ट्यूब्स के आगे वाला पार्ट है फिम्ब्रीज, उसको कैच कर लेंगी और वो फ्लैपियन ट्यूब्स के अंदर इंटर हो जाएगा। अब अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है और स्पर्म आ जाता है और एग को फर्टिलाइज़ कर देता है, कुछ ही टाइम के बाद तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फिर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, येलोइश सी स्ट्रक्चर बन जाएगी जो ओवरीज के अंदर रिमेनिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो दो सिचुएशन है कि अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो डेफिनेटली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होगा जो बेबी की लिए हर चीज़ को रेडी करेगा यूट्रस को। और अगर नहीं होती तो ये सारी स्ट्रक्चर डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगी, एग ख़त्म हो जाएगा, ये एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग जो बनी थी बेबी के लिए वो सारी शेड हो जाएगी, उस वही लिक्विड फॉर्म में, ब्लड की फॉर्म में वो हर महीने फिर वो बाहर आ जाएगी, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं या मेंसेस कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन में है मुख्तलिफ़ सिम्टम्स हो सकते हैं। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, क्रैम्पिंग हो सकती है, कमर में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, थकावट हो सकती है। तो ये नॉर्मली पीरियड्स के सिम्टम्स हैं। और क्रेविंग्स भी हो सकती हैं, ब्लॉटिंग हो सकती है।